हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय उसके द्वारा हमारे यहाँ पर 18वें नंबर की भारत स्थिति वन रिपोर्ट पेश की गई आपके, और पेश करने वाले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे, जो कि अलवर से सांसद है। ठीक है, 1987 से आपकी पेश हो रही है, और जो आपके वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है वहां से पेश होती है। 1987 में पहली बार पेश होती है, हर 2 वर्ष में एक बार पेश होती है। इस साल 2023 की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, आपको ध्यान रखना है। 21 दिसंबर 2024 को आपके भूपेंद्र यादव जी के द्वारा पेश होती है, और ये 18वें नंबर की रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर कुल वन और वृक्ष पूछूं आपसे, तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पर कुल वन और वृक्ष का क्षेत्रफल है, जो कि हमारे टोटल एरिया का 25.17% है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से वन की बात करूं आपसे तो 7,15,347 किलोमीटर स्क्वायर हमारा वन है, जो कि 21.16% के आसपास है, और वृक्ष की बात करूं तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 3.41% के आसपास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके वृद्धि की बात करूं आपसे तो वृद्धि कितनी हुई है 2021 की तुलना में वन और वृक्ष दोनों के अंदर 1,445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से वन में 156 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, और जो वृक्ष आपके उसमें 1289 किलोमीटर स्क्वायर जो है इतने की वृद्धि हुई है, ये भी आपको छापना है। तो कुल मिलाकर के 1,445 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन वृक्ष दोनों में मिलाकर वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं कि भाई सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा, आपके छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर 684 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश ओडिशा में दोनों में बराबर आपके 559 किलोमीटर स्क्वायर आपकी कितनी वृद्धि हुई है, और राजस्थान है यहाँ पर अगला स्थान है 394 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल वन की बात करो तो आपके उसमें मिजोरम पहले स्थान पर, और गुजरात आपके केवल वनों में ग्रोथ की बात करो तो मिजोरम पहले स्थान पर है, और गुजरात आपका दूसरे स्थान पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर पूछूं आपसे यहाँ पर कि भाई परसेंट के हिसाब से, मतलब उस राज्य का जो एरिया है उसमें से कितना परसेंट एरिया वन वृक्ष के लिए, तो आपके उसमें लक्षद्वीप पहले स्थान पर, वहां पर 91.33% एरिया केवल वन वृक्ष के लिए। और राज्य में पूछूं आपसे दूसरे स्थान पर आपके मिजोरम आता है, राज्य में पहले स्थान पर है 85.34% आपके एरिया वहां पर वन वृक्ष के लिए, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अंडमान निकोबार आपके तीसरे स्थान पर आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि भाई कुल कितने राज्यों के अंदर, सवाल आपके आता है कि भाई कुल कितने राज्यों में 33% से अधिक क्षेत्रफल बने आपके, तो ये आपके 19 राज्यों और यूटी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 8 राज्यों और यूटी ऐसे जहां पर 75% से अधिक एरिया वन वृक्ष में शामिल है। उस 8 यूटी और राज्य में मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर शामिल है, असम शामिल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सिक्किम भी शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति या फिर आपकी हेलोफाइट या लवणोद्भिद पौधे या कच्छ वनस्पति की बात करो तो आपके उसका कुल एरिया हमारे यहाँ पर 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगर सवाल पूछो तो हमारे यहाँ पर टिम्बर स्टॉक कितना है, हमारे वन और जो बाह्य वन मतलब वनों के बाहर जो एरिया है उसमें कुल मिलाकर लकड़ी का स्टॉक कितना है, या फिर कुल निधि कितनी है, तो 6,430 मिलियन क्यूबिक टन जो है इतनी आपको अनुमानित ध्यान रखनी है। इसमें से 4,479 मिलियन क्यूबिक टन जो है वो आपके वनों के भीतर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में, और आउटिंग साइड आपके 1951 मिलियन खंड मीटर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बांस आधारित पूछो, बंबू पूछूं आपसे, बांस की बात करें तो उसका एरिया हमारे यहाँ पर 1,54,070 किलोमीटर स्क्वायर आपके इतना दोस्तों बांस आधारित क्षेत्र हमारे यहाँ पर, उसमें आपके पिछले वर्ष की तुलना में 5,227 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि यहाँ पर हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री की जो लकड़ी है उसमें कुल आपके एक वर्ष की संभावना कितनी है, तो 91.51 मिलियन खंड मीटर जो है इतनी संभावना हमारे पास। ठीक है, वही दोस्तों आपके कार्बन स्टॉक की बात करूं आपसे, कार्बन स्टॉक हमारे यहाँ पर 7,285.5 मिलियन टन हमारे यहाँ पर कार्बन स्टॉक, और पिछले वर्ष की तुलना में ये 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हमारे यहाँ पर कार्बन स्टॉक के अंदर हुई है। मतलब वृक्ष बढ़ेंगे तो कार्बन को अपने अंदर जो लेने की पावर जो है वो बढ़ जाएगी दोस्तों ना। वही दोस्तों आपकी अगर पूछूं आपसे 2005 का जो बेस ईयर अगर उसको मानते हो दोस्तों, हमारे यहाँ पर कार्बन सिंक की बात करूं तो हमारा टारगेट था कि हम 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन जो है इतना टन कार्बन सिंक करने वाले, लेकिन हम अभी वर्तमान में 2024 की अगर मैं बात करूं आपसे 2023 की बात करूं तो आपके यहाँ पर जो है 2.29 बिलियन टन पर पहुंच चुके हैं। मतलब हम इस आंकड़े को कवर कर लेंगे। ये आपको हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है इसके अंदर आपको बताया गया है। तो ये आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होगी। मैंने आपको आराम से 3-4 बार मैंने इसी क्लास में पढ़ा दिया। जब भी मन करे आपका एक बार क्लास देखिए, सारे आंकड़े आपको 3-4 बार पढ़ाएंगे, इसलिए आपको हमेशा याद रहेंगे। और बार-बार इसको पढ़ोगे तो एक्चुअली तो सीधा फैक्चुअल चीज है ना, फैक्चुअल चीज को आपको बार-बार पढ़ना पड़ता है।